जानने आई है, जुड़ने आई, बहुत अच्छी बात है। मगर जहां तक ममता कुलकर्णी की बात आती है तो ममता कुलकर्णी को आप लोगों ने दीक्षा दे दिया। पहली तो अखाड़े का नाम ही है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा में महिला कैसे, है ना? एक तो ये प्रश्न चिन्ह आता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा ये बात आती है कि ममता कुलकर्णी जेल में भी रही हैं। ममता कुलकर्णी के ऊपर ड्रग्स के भी आरोप लगे हैं। ममता कुलकर्णी डी कंपनी के साथ इनका जुड़ाव रहा है। ये पूरा समाज जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसमें कुछ छुपा नहीं है। और फिर भी उसको ये बात कही गई कल कि ये सब अफवाह है। तो किस बेस पे ये सब अफवाह जो बताया जा रहा है किन्नर अखाड़े के किन्नरों के प्रति जो वो बोल रहे हैं, तो उसका प्रमाण दे कि ये अगर अफवाह है तो ये सब अफवाह होता तो इतनी बड़ी बात मुद्दा उठाता अपना ममता कुलकर्णी के ऊपर डी कंपनी में सम्मिलित हुई, इनके डी कंपनी के साथ रिलेशंस रहे हैं। और जो फिल्म स्टार्स थे पुराने, गोविंदा जैसे कई ऐसे आइकॉन इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने भी डी कंपनी का त्याग कर दिया था जब डी कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी बात उठी थी, बम ब्लास्ट भी हुए थे। तो उस दौरान कंटिन्यू ममता कुलकर्णी डी कंपनी के साथ रही और अचानक से ममता कुलकर्णी भारत में प्रकट हो जाती हैं। प्रकट होने के बाद अपना सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे तमाम वीडियोस वायरल करती हैं। वीडियो वायरल करने के बाद अचानक से कुंभ के अंदर भी प्रकट हो जाती हैं। और कुंभ के अंदर में भी प्रकट होने के बाद महामंडलेश्वर की पदवी, क्या महामंडलेश्वर की पदवी इतनी सस्ती हो गई है, इतनी गिर गई है महामंडलेश्वर की पदवी कि किसी को भी आप लोग उठा के महामंडलेश्वर की पदवी देते हो जिन्हें एबीसीडी का नॉलेज नहीं है। मैं कहती हूँ आप देना चाहते हैं ना तो पहले उन्हें शिक्षित तो करें, फिर उन्हें दीक्षित करें। दीक्षित करके उन्हें महामंडलेश्वर अगर बनाना है तो प्रॉपर वे में बनाइए। मुंडन भी क्यों नहीं करवाते हैं आप? मुंडन तक नहीं करवाते। ऐसा कौन सा ये सन्यास दीक्षा का नया परंपरा स्टार्ट हो गया है और ग्राउंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये पूरा समाज जानता है। आज अगर वो आई है यहाँ पे, दीक्षा ले ली है, तो क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? और भी कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो क्यों नहीं दीक्षा ले रहे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ ममता कुलकर्णी उठ के आ गई है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है कि डी कंपनी ने आगे कर दिया ममता कुलकर्णी को, जाओ तुम सनातन धर्म में जुड़ जाओ कैसे न कैसे करके, और फिर बाद में आगे का हम रणनीति बनाए वगैरह सब छानबीन करके ही एंटर करती हैं, सब कुछ करती है। तो मैं कहती हूँ, मैं इंटेलिजेंसी पे भी सवाल कभी नहीं उठाती हूँ, आज पहली बार बोल रही हूँ। अगर इंटेलिजेंसी भी कभी कभी फेल हो जाती है, ये हमने आपने देखा है। मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो चुके, कई निर्दोष बेचारे मासूम लोग मारे गए हैं बम ब्लास्ट में। तो इंटेलिजेंसी वहां पे भी तो फेल हुई है, तो क्या यहाँ पे इंटेलिजेंसी फेल नहीं हो सकती है? हो सकती है। और इसीलिए आपने देखा अभी भी मुसलमानों को बैन किया गया है कुंभ के अंदर। क्यों किया गया? कुछ तो रीजन होगा ना जो बैन करने का, कि कुछ भी गतिविधि कुंभ के अंदर हो सकती है, इसीलिए उन मुस्लिम्स को बैन कर दिया गया। उनके प्रति कोई सरकार को विरोध नहीं है, उनके प्रति कोई सरकार गलत फहमी नहीं रख रही, मगर उनके ऊपर उनके नाम पे लांछन ना उड़े, उनका कोई दुरुपयोग ना करे और कुंभ में ऐसी चीजें हो जाए जो कल उठ के उनका नाम खराब हो मुस्लिम कम्युनिटी का है। क्योंकि छोटा मोटी गतिविधियां होती तो ठीक थी, ये डी कंपनी की बात आती है यहाँ पे और एकदम से कोई अचानक भारत में आता है, अचानक सनातन धर्म में जुड़ता है और अचानक महामंडलेश्वर बन जाता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। कुंभ के अंदर सब जुड़ सकते हैं, महामंडलेश्वर बन सकते हैं, मगर महामंडलेश्वर की भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया होती है ना। आप लोग 10 साल से अखाड़ा चला रहे हैं, जूना अखाड़ा भी कई वर्षों से चल रहा है, हम सबका सम्मान करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि उनका जो पुराना जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं लेके किन्नर अखाड़े के ऊपर कीचड़ तो उछलेगा ही उछलेगा। मेरा तो यही कहना, मैं तो आपत्ति अभी भी बोलूंगी कि मुझे ये सही नहीं लगा कि ममता कुलकर्णी जो इतनी विवादित रही हैं और ड्रग्स के मैटर में भी जेल में भी रही हैं, है ना, तो
प्रश्न चिन्ह तो उठता है। महिला है ना, महिलाओं का एक वर्चस्व होता है ना, तो जब जूना अखाड़ा ने महिला सन्यासियों के लिए एक महिला वाड़ा खोल रखा है, तो उसमें क्यों नहीं सम्मिलित हुई? क्यों किन्नर अखाड़ा? कुछ भी अगर यहाँ गतिविधि होगी, उसका जिम्मेदार कौन? कौन उसका जिम्मेदार? यहाँ के अगर मासूम लोगों के साथ कुछ भी हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन? अचानक से उठ के आने का मतलब क्या है? अचानक से उठ के आने का भारतवर्ष में मतलब क्या है? ममता कुलकर्णी, अचानक से कुंभ में आने का मतलब क्या है? अचानक से सनातन धर्म में घुसने का मतलब क्या है? कुछ तो बात होगी ना। कैसे ही